अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। डियर स्टूडेंट, अक्सर ये बात देखी जाती है, लोग समझते हैं कि मास और वेट सिमिलर क्वांटिटी हैं, दोनों एक जैसी मिकदार हैं। यानी कि लोग समझते हैं मास का मीनिंग वही है जो वेट का मीनिंग होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हैं। और किन किन बेसिस पर वो एक दूसरे से डिफरेंस हैं, मुख्तलिफ हैं, आइए हम उन डिफरेंसेस को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन का पॉइंट बना देंगे कि डेफिनेशन इस मास की क्या हो सकती है और वेट की क्या हो सकती है। तो मास की डेफिनेशन है, इट इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट पोसेसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट मास। यानी कि मैटर की वो क्वांटिटी जो मास पोसेस करेगा उसे कहेंगे दरअसल ये मास है। लेकिन अगर हम वेट की डेफिनेशन करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। दरअसल किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी वो उस बॉडी का वेट होगा। लेकिन दोनों की डेफिनेशन ही मुख्तलिफ है। इसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी तो कहेंगे वेट है। इसमें है कि मैटर की वो क्वांटिटी जो मास पोसेस करता है। अब हम देखेंगे दूसरा डिफरेंस ये है कि एस आई यूनिट। डियर स्टूडेंट, इसका जो एस आई यूनिट है वो हम लिखते हैं किलोग्राम। किलोग्राम इज एस आई यूनिट ऑफ मास। अब हम वेट का एस आई यूनिट लिखेंगे। वेट का एस आई यूनिट क्या होगा, क्योंकि इट इज़ अ फोर्स, इट इज़ फोर्स। ये फोर्स है तो जो फोर्स के यूनिट होते हैं एस आई, इसके यूनिट भी वही बनेंगे। सॉरी, जो फोर्स के यूनिट बनते हैं इसके यूनिट भी वही होंगे, न्यूटन होंगे। दूसरा डिफरेंस आ गया, ऐसा यूनिट उसका किलोग्राम है, उसका यूनिट न्यूटन है। तीसरा नंबर फार्मूला, इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ से फाइंड करते हैं, यानी कि m इज इक्वल होगा F/A। ये इसका फार्मूला हो गया। इसका फार्मूला है दरअसल W इज इक्वल टू mg। W इज इक्वल टू mg। अब फोर्थ क्वांटिटी बताना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। ये एक और डिफरेंस आ जाता है इनके दरमियान। तो अगर मास में देखें तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें हमें डायरेक्शन का नहीं बताना पड़ता। इट रिक्वायर्स नो डायरेक्शन। इसकी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ये डायरेक्शन के बगैर हम कहते हैं कि इस बॉडी की इतना मास है। अब इसमें देखते हैं वेट, वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम कहेंगे कि इस बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इतनी लग रही है, यानी कि यहाँ पर अर्थ है और ये बॉडी है, तो हम कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अर्थ उसको नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, पुल कर रही है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डायरेक्शन नीचे हो गई। इसमें हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है, तो इट रिक्वायर्स डायरेक्शन, इट रिक्वायर्स डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। सो वी कैन से इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके बाद एक और डिफरेंस है कि इसको हम किस से मेजर कर सकते हैं और उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। इट इज़ मेजर बाई बीम बैलेंस। इसको बीम बैलेंस से मेजर किया जाता है बाई कंपैरिजन ऑफ मासेस। इसको हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस। इट इज़ मेजर बाई स्प्रिंग बैलेंस। इसको स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। अब एक और डिफरेंस इनके दरमियान ये है कि मास जो है ये एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाया जाए तो ये चेंज नहीं रहता बल्कि सेम रहता है। मिसाल के तौर पर अगर मास है 20 kg, वो इस वक्त इस्लामाबाद में है, वही मास को हम गाड़ी के थ्रू ले जाएँ लाहौर, और जब लाहौर ले आएंगे तो वही मास 20 kg रहेगा। तो लाहौर से इस्लामाबाद हमने प्लेस चेंज किया, जगह चेंज किया, लेकिन मास एक जैसा रहा। हम कहेंगे इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएं तो चेंज नहीं हो सकता, नहीं होता बल्कि, लेकिन ये चेंज है, इट चेंजेस।
प्लेस टू प्लेस, ये एक जगह से दूसरी जगह अगर हम इसको ले जाएं तो चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बॉडी को ऊपर की तरफ जितना अबाव लेके जाएंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू समार होती जाती है। जी की वैल्यू क्या होती जाती है? समार। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, बॉडी को बुलंदी तक ले जाएंगे तो जी की वैल्यू समार होती जाएगी। अगर जी की वैल्यू समार होगी तो हम कहेंगे दरअसल क्या है, उसका वेट कम हो रहा है, क्योंकि जी की वैल्यू कम होगी, मल्टीप्लाई मास से करेंगे तो उसका यानी कि वैल्यूज कम होती जाएगी। अगर हम जैसे बॉडी को नीचे की तरफ लेके आएंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज करती है, जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हम कहेंगे दरअसल वेट इंक्रीज कर रहा है। प्लेस टू प्लेस, यही वजह है डियर स्टूडेंट कि इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट डज नॉट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आपने देख लिया है कि इन डिफरेंसेस की बिना पर ये वेट और मास एक दूसरे से डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा।